गांव के बाहर एक बहुत पुरानी हवेली खंडहर बनकर खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत का साया है। रात होते ही वहां से औरत के रोने की आवाजें आती। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बच्चे तक डरते थे। बूढ़े दादाजी कहते, बहुत साल पहले उस हवेली में ठाकुर साहब रहते थे। उनकी पत्नी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। एक दिन गांव में एक निडर लड़का रघु आया। उसने सुना तो हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं आज रात वहां जाकर रहूंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात को चांदनी फैली थी। हवेली की टूटी दीवारें डरावनी लग रही थीं। रघु ने लालटेन लेकर भीतर कदम रखा। जालों से ढके कमरे, टूटी कुर्सी, फर्श पर चमकती किसी की आंखें, सब देखकर भी वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। उसने लालटेन ऊपर की, कोई दिखाई नहीं दिया। तभी औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। हा हा, छोड़ दो मुझे। रघु का दिल कांप उठा। उसने कहा, कौन है? आवाज और तेज हुई। दीवार से काली परछाई निकली और हवा में तैरती हुई उसके पास आई। औरत के बिखरे बाल, खून से सना चेहरा, लाल आंखें। रघु चीख पड़ा, लेकिन पैर जैसे जम गए। भूत बोला, मुझे मुक्ति चाहिए। मैंने मरते समय बदला लेने की कसम खाई थी। अब आत्मा फांसी है। रघु ने कांपते हुए पूछा, तुम्हारा बदला किससे था? आत्मा बोली, ठाकुर ने मुझे मार डाला था। मेरा कंकाल तहखाने में दबा है। उसे बाहर निकालकर गंगा में बहा दो। रघु ने डरते डरते तहखाना खोदा। सचमुच कंकाल मिला। अगले दिन उसने गांव वालों की मदद से उसे गंगा में बहा दिया। उस रात हवेली में फिर कोई रोने की आवाज नहीं आई। हवेली शांत हो गई। लोग हैरान रह गए। रघु गांव का हीरो बन गया। गांव के बुजुर्ग बोले, आत्मा को शांति देनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। डर हमेशा अंधविश्वास पैदा करता है, लेकिन सच्चाई उसका समाधान है। तब से गांव वाले हवेली से नहीं डरते थे। उन्होंने उसे साफ किया और धर्मशाला बना दी। रघु की बहादुरी सबको याद रहती।